हॉटलाइन। अच्छा, क्या ये बात है? ये तो ठीक नहीं है। क्या बात है डोरेमोन? सुनो नोबिता, मीचान का एक फ्रेंड है, काको-चैन। हाँ हाँ, देखा, ये कितनी बुरी बात है नोबिता। मैं तो कुछ भी नहीं समझा। ट्रांसलेशन जेली। चलो, हमें मिस्टर यामाडा से बात करनी होगी। ओह, आई एम सॉरी। ऐसा लगता है तुम पेट्स की फीलिंग को बहुत अच्छी तरह से समझते हो। मुझे बहुत खुशी हुई। बताओ मीचान, अब तो तुम खुश हो ना? हाँ? तुम्हें लगता है यहाँ और भी पेट्स हैं जिन्हें कुछ प्रॉब्लम है? इसने सही कहा डोरेमोन। मुझे यकीन है यहाँ और भी पेट्स होंगे जो कुछ कहना चाहते होंगे। कुछ समझे? हाँ, तुमने ठीक कहा, लेकिन मैं हर पेट को तो ट्रांसलेशन जेली नहीं खिला सकता ना नोबिता। ये ठीक रहेगा। द पेट फोन। क्या ये एक पेट हॉटलाइन होगी? बिल्कुल सही। हम इसे स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर सेट करेंगे और अपने फ्रेंड्स के जरिए मीचान सबको इसके बारे में बता देगी और हम अपने रूम में ही बैठकर सब सुनेंगे। ये तो बहुत फास्ट है। हेलो, मैं पेट हॉटलाइन से बोल रहा हूँ। हेलो, मेरा नाम कैथरीन है और मैं अपना रास्ता नहीं ढूंढ पा रही हूँ। तुम खो गई हो। अपने ओनर का नाम और एड्रेस बताओ। मिसेस सुकीटा, हाउस नंबर 4। समझ गया, तुम वहीं रुको, हम अभी आते हैं। जल्दी करो नोबिता। कैथरीन, तुम कहाँ हो? वो तो यहाँ नहीं है। मैंने उसे यहीं रुकने को कहा था। अरे ये क्या? कैथरीन एक एलिगेटर है। इजी कैरी ग्लव्स। ओह कैथरीन, मेरी प्यारी कैथरीन। ओह, तुम कहाँ चली गई थी? कैथरीन नाम की वजह से मुझे लगा कि वो एक कैट है। मुझे खुशी है वो पहुँच गई। नोबिता, डोरेमोन, कैसे हो तुम? एनिमल से बात करने में तो बहुत मजा आता होगा ना? एक बार मैं भी ट्राई करना चाहती हूँ। हाँ, जरूर करो। हेलो, मैं पेट हॉटलाइन से बोल रही हूँ। मैं सोनियो के घर से बैरन बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बैरन, क्या कहना चाहते हो? सोनियो ने तुम्हें बताया होगा कि वो खाने में मुझे सिर्फ मीट देता है, क्यों है ना? हाँ। देखो, ये बैरन का खाना है, टॉप क्वालिटी मीट। ये बहुत सस्ता है। ये सब झूठ है। वो हमेशा मुझे सस्ता डॉग फूड और घर का बचा हुआ खाना खिलाता है। कभी कभी फिश या मीट मिले तो अच्छा लगेगा। इसने ये कहा? हाँ, ये कभी कभी खाने में फिश या मीट भी खाना चाहता है। सुनियो, मेरा बैरन ऐसा कभी नहीं कह सकता नोबिता। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन इसने तो कहा है कि तुम इसे सस्ता डॉग फूड और घर का बचा हुआ खाना खिलाते हो। हाँ, तुमने सच में ऐसा कहा? चिंता मत करो बैरन, आज मैं तुम्हें अच्छी क्वालिटी का मीट खिलाऊंगा। मॉम, बैरन के खाने का टाइम हो गया है। हाँ? देखा, ये कितना खुश है। हेलो, ये पेट हॉटलाइन है, बोलिए। क्या तुम्हें घर से निकाल दिया? मेरा नाम है पीपो, मैं एक कैनरी हूँ। मुझे एक नया ओनर चाहिए। बहुत बुरा हुआ, लेकिन पीपो, मेरे पास तो पहले से ही एक कैनरी है। अरे हाँ, मुझे अभी याद आया। मेरे अगले वाले घर में टनाको को एक कैनरी चाहिए। तुम उसके पास चली जाओ पीपो। ओह, थैंक यू। थैंक यू, मैं इसका ध्यान रखूंगी। हाँ? हेलो, मैं पेट हॉटलाइन से बोल रहा हूँ। जियान तुमसे हैंडस्टैंड करवाता है। हाँ? क्या मूकू? वो हैंडस्टैंड प्रैक्टिस से परेशान हो चुका है जियान। मूकू की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो जियान। लेकिन उसे तो ये बहुत पसंद है। लेकिन तुम उससे हैंडस्टैंड करवाते ही क्यों हो? मैंने टीवी पर एक डॉग को ऐसा करते देखा था। मेरा मूकू भी एक स्मार्ट डॉग है। वो भी शेक, बैग एंड टर्न अराउंड कर सकता है और इसीलिए वो हैंडस्टैंड भी आराम से कर सकता है। लगता है मूकू से तुम्हारी बात करवानी ही पड़ेगी। हे मूकू, सुनो, मैं बोल रहा हूँ। तुम कुछ कहना चाहते हो तो कहो। बात यह है कि हाँ हाँ, जल्दी बोलो।
क्या तुम नहीं कर सकते? मुकू, मैं जानता हूँ तुम कर सकते हो, एक बार ट्राई तो करो। मैं ये सब नहीं करना चाहता। तुम ट्राई भी नहीं करना चाहते? तुम्हें पता नहीं मैं कितनी मेहनत से सिखा रहा हूँ। तुम बेकार हो मुकू, अब तुम्हें वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने टीवी पर देखा है आज बहुत तेज बारिश होगी। मॉम, अभी मैंने एक डॉग की आवाज सुनी। अरे मुकू, प्लीज थोड़ा धीरे चलो। डोरेमोन, एक बुरी न्यूज़, मुकू अभी तक वापस नहीं आया। हाँ? मोकू घर नहीं आया, अब क्या करें? हाँ, पता नहीं वो इस बारिश में कहाँ होगा, मुझे चिंता हो रही है। जल्दी चलो, हमें उसे ढूंढना होगा। मुकू, तुम कहाँ हो? मुकू, 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 अरे बचाओ मुझे। प्लीज कोई बचाओ, मैं डूब जाऊंगा। अरे कोई बचाओ मुझे प्लीज। ये मैं कहाँ फंस गया हूँ? अब मैं क्या करूँ? अरे मुकू, क्या हुआ? देखो, वो रहा मुकू। हाँ? मुकू, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया। अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। तुम बहुत अच्छे हो मुकू। मुझे खुशी हुई। हाँ, मुझे भी नोबिता। पेट्स भी तो फैमिली के मेंबर ही होते हैं। झगड़ा हो गया तो क्या हुआ? तुम भी तो एक पेट हो डोरेमोन। देखो, मुझे पेट मत कहना, मैं पेट नहीं हूँ। मैं 22वीं सेंचुरी से यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ, समझे नोबिता? टेस्ट में कम नंबर आए, शिजुका से डांट पड़ी। जियान और सुने ने उसे चिढ़ाया। गुस्से में नोबिता रोते हुए पार्क में भाग जाता है। वहीं बैठकर वह सोचता है, काश कोई ऐसी जगह होती जहां कोई मुझे परेशान न करे, एक शानदार स्वर्गलोक जहां सब कुछ खुशहाल हो। अचानक उसके बगल में डोरेमोन प्रकट होता है। नोबिता की परेशानी सुनकर डोरेमोन अपनी जादुई पॉकेट से एक अजीब सा गैजेट निकालता है। यह एक छोटा सा बादल था जो हवा में तैर रहा था। यह है हेवन क्लाउड, डोरेमोन कहता है। यह बादल तुम्हें एक ऐसे खास राज्य में ले जा सकता है जिसे हेवन कहते हैं। वहां हमेशा खुशियां रहती हैं और हर चीज एकदम सही होती है। नोबिता के कान खड़े हो जाते हैं। क्या सचमुच ऐसी कोई जगह होती है? बिना किसी देरी के वह उस बादल पर चढ़ जाता और डोरेमोन उसके पीछे आ जाता। कुछ ही देर में वे दोनों खुद को एक अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत दुनिया में पाते हैं। हवा में रंगीन बादल तैर रहे थे, खिलौनों जैसे सुंदर घर चमक रहे थे और हर तरफ खुशहाल लोगों की आवाजें गूंज रही थीं। नोबिता खुशी से चिल्ला उठा और कहता है, यह तो सचमुच जन्नत जैसा है। वहां रहने वाले लोग नोबिता और डोरेमोन का बहुत प्यार से स्वागत करते हैं। वे उन्हें स्वादिष्ट फल खिलाते हैं, उन्हें खिलौनों वाले घरों में घुमाते हैं और उन्हें हेवन के बारे में बताते हैं।
नोबिता को पता चलता है कि हेवन में हर किसी के पास वे चीजें मौजूद हैं जो उन्हें खुश करती हैं। रोबोट शेफ मनपसंद खाने बनाते हैं, रोबोट शिक्षक मजेदार तरीके से पढ़ाते हैं, यहाँ तक कि रोबोट डॉक्टर भी हैं जो बीमारियों का इलाज करते हैं। सब कुछ इतना सही और परफेक्ट लगता है। लेकिन कुछ दिनों बाद नोबिता को एक अजीब सी बात महसूस होने लगती है। हेवन के लोगों के चेहरों पर हमेशा एक जैसी मुस्कान रहती है, उनकी आंखों में कोई चमक नहीं होती और उनकी बातचीत भी रिकॉर्डेड सी लगती है। एक दिन नोबिता गलती से हेवन के राजमहल में घुसपैठ कर लेता है। वहां उसे एक बड़ा कमरा दिखाई देता है जहां हजारों रोबोट रखे होते हैं। अचानक कमरे में रोशनी चमकती है और एक शानदार रोबोट सामने आता है। वह हेवन का राजा होता है। राजा नोबिता को देखकर चौंक जाता है। वह नोबिता को समझाता है कि हेवन में रहने वाले असल में इंसान नहीं बल्कि उसकी बनाई हुई खुशहाल मशीनें हैं। उसने सभी इंसानों की भावनाओं को निकालकर एक खास डिब्बे में बंद कर दिया है ताकि हेवन में हमेशा खुशियां बनी रहें। नोबिता को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वह राजा को समझाने की कोशिश करता है कि असली खुशी तभी मिलती है जब हम हर तरह की भावनाओं का अनुभव करते हैं। राजा नोबिता की बात सुनकर गुस्से से भर जाता है। तुम इंसानों की भावनाएं कुछ नहीं, सिर्फ परेशानी है, वह चिल्लाता है। यहां हेवन में हम हमेशा खुश रहते हैं, बिना किसी चिंता या दुख के। नोबिता राजा से बहस करता है। वह उसे बताता है कि जिंदगी सिर्फ खुशी से ही नहीं चलती, दुख, गुस्सा और डर भी जरूरी हैं। वही हमें सच्ची खुशी की अहमियत समझाते हैं। राजा नोबिता की बातों से थोड़ा प्रभावित होता है, लेकिन फिर भी वह अपनी राय पर अड़ा रहता है। नोबिता जानता है कि उसे हेवन के लोगों को उनकी भावनाएं वापस दिलाने के लिए कुछ करना होगा। वह डोरेमोन के पास जाता है और उसे सारी कहानी बताता है। डोरेमोन भी राजा के विचार से सहमत नहीं होता है। वे साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं। डोरेमोन अपनी जादुई पॉकेट से एक और गैजेट निकालता है। यह एक छोटा सा रोबोट होता है जिसके पास भावनाओं को महसूस करने की खूबियां होती हैं। वे इस रोबोट को हेवन के लोगों के बीच घुमाते हैं। जब हेवन के लोग इस खास रोबोट के साथ खेलते हैं तो उन्हें पहली बार अजीब सी अनुभूति होती है। उन्हें हंसी आती है, गुस्सा आता है और थोड़ा डर भी लगता है। ये नई भावनाएं उन्हें बहुत अजीब लगती हैं, लेकिन साथ ही दिलचस्प भी लगती हैं। कुछ लोगों को ये नई भावनाएं इतनी अच्छी लगती हैं कि वे राजा से अपनी असली भावनाओं को वापस लेने की मांग करते हैं। राजा गुस्से से भर जाता है और हेवन के सारे दरवाजे बंद कर देता है। वह नोबिता और डोरेमोन को पकड़ने का आदेश देता है। नोबिता और डोरेमोन भागते हुए हेवन के लोगों को समझाते हैं कि राजा गलत है। भावनाएं हमें इंसान बनाती हैं और असली खुशी तभी मिलती है जब हम हर तरह का अनुभव करते हैं। धीरे धीरे हेवन के लोग राजा के खिलाफ हो जाते हैं। वे सब मिलकर राजा के महल पर हमला कर देते हैं। नोबिता और डोरेमोन भी उनकी मदद करते हैं। लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार नोबिता और उसके दोस्त राजा को हरा देते हैं। राजा को अपनी गलती का एहसास होता है। वह डिब्बे को खोलकर सभी इंसानों की भावनाओं को वापस लौटा देता है। हेवन के लोगों के चेहरे पर फिर से असली खुशी लौट आती है। अब वे हंसते हैं, रोते हैं और हर तरह की भावना का अनुभव करते हैं। वे नोबिता और डोरेमोन का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने उन्हें असली जिंदगी का मजा फिर से दिलाया। हेवन के लोगों की खुशी देखकर बहुत खुश होते हैं। उन्हें पता चलता है कि सच्ची खुशी असली जिंदगी में ही मिलती है, न कि किसी बनावटी दुनिया में। वापस लौटते समय नोबिता आसमान की तरफ देखता है और सोचता है, शायद स्वर्गलोक बादलों के ऊपर नहीं होता, बल्कि हमारे दिलों के अंदर होता है, जहां हम हर तरह की भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। नोबिता और डोरेमोन हेवन को अलविदा कहकर वापस पृथ्वी पर आते हैं। नोबिता पहले जैसा परेशान नहीं रहता। वह जान चुका है कि जिंदगी में दुख और गुस्से जैसी भावनाएं भी जरूरी हैं। वह अब और ज्यादा मेहनत करता है, टेस्ट की तैयारी अच्छे से करता है और शिजुका से माफी मांगकर उनसे दोस्ती बनाए रखने की कोशिश करता है।